अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th के लिए, जो आपका टेस्ट 18 को हुआ है। और इसमें आपको क्या था सिलेबस में केमिस्ट्री में बेटा? तो सिलेबस में आपको था पूरा नोमेनक्लेचर एंड आपको था बेटा पूरा आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को छोड़ के, यानी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का पार्ट भी था एक्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस। तो वन बाय वन इनको देखेंगे बेटा क्या आंसर है, और ब्रीफली इनको डिस्कस भी करेंगे सोल्यूशन थोड़ा सा ब्रीफली। तो आपका क्वेश्चन वन जो था बेटा, दैट इज क्वेश्चन 46 जो आपके पेपर में था, इसका बेटा आईयूपीएसी बोलना था इस कंपाउंड का। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH है, तो ट्रिपल बॉन्ड और OH है, तो दैट मीन्स इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज OH, यानी इट्स एल्कोहल। तो ऑब्वियसली बेटा प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना बहुत आसान है, तो ये लेंगे हम प्रिंसिपल चेन क्योंकि इसमें OH इंक्लूड है, और नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से बेटा OH को नजदीक नंबर मिलेगा। तो इसको अगर हम नंबरिंग देखेंगे तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2, क्योंकि नंबरिंग विल डिसाइड बाय फंक्शनल ग्रुप 3 4 5 6। तो अब नाम क्या आएगा बेटा? सीधे मेन चेन में 6 कार्बन तो हेक्स आएगा, उसके बाद 5 इन आएगा, ई होगा ड्रॉप क्योंकि आगे आएगा आइन, सो हेक्स 5 इन। तो ये वाला ऑप्शन भी डिलीट, ये वाला ऑप्शन भी डिलीट और ये वाला ऑप्शन भी डिलीट। तो सीधे आएगा हेक्स 5 इन 1 आइन 3 ऑल। तो इसका बेटा जी ऑप्शन ये सही ऑप्शन है, और लॉजिकली आपको पता चला कैसे। तो उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। यहां पर अगर देखेंगे बेटा, यहां पर क्लोरीन है और इथाइल है और मिथाइल है। क्लोरीन इज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी इससे ज्यादा है। तो इस रिंग में जो नंबरिंग डिसाइड करेगा दैट विल बी डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को नंबरिंग कैसे कराएंगे बेटा? उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, उसको यहां से भी 1 मिल रहा है, उसको यहां से भी 1 मिल रहा है। तो उसके बाद हम ख्याल रखेंगे सबस्टिट्यूएंट कहां से नजदीक आएगा। अगर मैं यहां से करूंगा बेटा 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, तो उसके बाद देखेंगे लोवेस्ट नंबर ऑफ द लोकेंट्स, और यहां से तो और नजदीक आएगा नेक्स्ट वाला, तो नंबर बनेगा लोएस्ट। तो नंबरिंग बेटा इसमें हो जाएगी यहां से, ये बनेगी बेटा इसकी नंबरिंग एक्चुअल। और फिर नाम क्या आएगा? लिखना तो अल्फाबेटिकली है। सो 6 क्लोरो 4 इथाइल, 6 क्लोरो, तो ये भी नहीं है 6 क्लोरो, ये भी नहीं है 6 क्लोरो, ये भी नहीं है बेटा 6 क्लोरो 4 इथाइल। फिर आपको पता ही है आगे बेटा आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, फिर नाम बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा। तो नाम होगा 6 क्लोरो, फिर होगा 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। दिस इज द एक्चुअल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आईयूपीएसी पे है। अगर इस क्वेश्चन को बेटा देखेंगे, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है और उसको बाहर से एक चेन जुड़ी है, बट द चेन इज इम्प्योर। व्हेन द चेन इज इम्प्योर सो द फिनाइल रिंग बिकम्स साइड चेन। अब नंबरिंग होगी बेटा इस रिंग से बाहर। नंबरिंग कहां से होगी? इसमें तो ब्रोमीन जुड़ा है, क्लोरीन है, मिथाइल है, कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप है नहीं इसमें। तो नंबरिंग होगी यहां से, क्योंकि फिनाइल 1 पे ही मिलेगा, क्योंकि नंबरिंग वहां से करते जहां से लोकेंट का नंबर बेटा कम आता है। तो अब लिखना इनको अल्फाबेटिकली है। तो पहले आएगा 4 ब्रोमो, तो इसमें भी 4 ब्रोमो नहीं है, इसमें भी 4 ब्रोमो नहीं है, इसमें भी है, तो ये ऑप्शन सीधे आएगा बेटा। अगर आपकी नंबरिंग सही है तो ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये आएगा बेटा 4 ब्रोमो, फिर आएगा 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर 3 पे आएगा मिथाइल, फिर 1 पे आएगा फिनाइल। तो मेन चेन में 5 कार्बन पेंटेन ही इसका बेटा एक्चुअल ऑप्शन है। नाइस। उसके बाद वाले पे आते हैं, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन जो 49 है आपको। सिंपल है बेटा, यहाँ पे एमाइड है और मिथाइल है, तो एमाइड डायरेक्टली जुड़ा है रिंग के साथ, तो नंबरिंग होगी बेटा यहां से, नंबरिंग होगी बेटा यहां से। नाउ इसका आईयूपीएसी क्या आएगा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 कार्बोक्सेमाइड। कौन सा ऑप्शन है? तो क्या आएगा बेटा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 कार्बोक्सेमाइड। सो 1 गोस्ट, इसमें क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है रॉन्ग आईयूपीएसी नेम। ये तो सही है बेटा, इसका सही है। अगर यहां पर देखेंगे इसका, तो एसिड क्लोराइड जुड़ा है सीधे रिंग को, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा साइक्लोहेक्सेन 1। एसिड क्लोराइड का स्पेशल वाला सफिक्स जब रिंग के अटैच होता है तो वो लगता है कार्बोनाइल क्लोराइड, तो लेकिन यहां पे लिखा है साइक्लोहेक्सेन, यहां पे लिखा है सीधे ऑयल क्लोराइड, तो ये गलत है बेटा, इसमें होना चाहिए कार्बोनाइल क्लोराइड। यहां पे साइनाइड है, मिथाइल है, मेन फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग, ये बनेगा बेटा ऐसे। तो नाम क्या बनेगा?
2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोनाइट्राइल, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, वो भी सही है। 1 कार्बोनाइट्राइल, 1 इज बाय डिफॉल्ट सीधे कार्बोनाइट्राइल, तो ये भी सही आईयूपीएसी है। ये वाला है बेटा एस्टर, और एस्टर का कार्बन सीधे रिंग से अटैच है, तो नंबरिंग होगी यहां से। इसका जो नाम आएगा बेटा दैट विल बी 2 ब्रोमो साइ, नहीं पहले आएगा मिथाइल, क्योंकि एस्टर है, अल्काइल पार्ट जो ओ से जुड़ा दैट इज मिथाइल, तो मिथाइल आएगा, फिर आएगा 2 ब्रोमो, फिर आएगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, ये भी बिल्कुल सही। तो इसमें गलत आंसर जो था आईयूपीएसी वो सेकंड का था, तो इसका बेटा ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। आईयूपीएसी नेम, अरे पहले पहचानो भैया, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो सीधे बेंजीन को जुड़ा है, तो ये सारा बनेगा बेंजोइक एसिड, और नंबरिंग होगी बेटा प्रिंसिपल से ही, तो ये दोनों एक्ट करेंगे साइड चेन्स, तो ये क्या बनेगा 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो बाकी सारे गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही है बेटा। होप यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर वे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम, इसमें बेटा डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दोनों को नंबर 1 1 मिल सकता, तो डबल की प्रियोरिटी फिर इन की वजह से आइन में ज्यादा होगी, तो नंबरिंग ऑब्वियसली होगी बेटा डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 6। अब नाम तो लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, तो पहले आएगा इसमें 5 ब्रोमो 6 क्लोरो, पहले देखो 5 ब्रोमो 6 क्लोरो, ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, 5 ब्रोमो 6 क्लोरो ऑब्वियसली बेटा, फिर क्या आएगा 1 साइक्लोहेक्सीन, ऑब्वियसली बेटा 1 पे डबल बॉन्ड है, और ई किया है ड्रॉप, 3 आइन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्योंकि साइक्लोहेक्स 1 इन बोलो या 1 साइक्लोहेक्स इन बोलो, सेम चीज कंसिडर किया जाता है, तो कोई इसमें मसला नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आईयूपीएसी बेटा ये चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या आएगा इसका, जरा मुझे बोलो जल्दी से बेटा। OH है इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और वो सीधे जुड़ा है रिंग को, तो नंबर 1 इसको बोलना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रियोरिटी नंबरिंग चलेगी बेटा यहां से 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट 2 इन, 4 मिथाइल, तो ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट, अभी दोनों सेम जा रहे हैं, फिर 2 इन, यहां पे 1 इन लिखा, तो 1 इन डिलीट 2 इन चलेगा, 2 इन 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल, सीधे बेटा इसका ऑप्शन सही सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये भी आईयूपीएसी पे है, तो यहां पर देखना पड़ेगा पहले आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है। एल्डिहाइड है बेटा, और इसमें OH है अल्कोहल, और इसमें क्लोरीन है जूनियर वाला सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ, तो इसको 1 बोलेंगे बिकॉज रिंग विल बिकम द मेन चेन। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और सबस्टिट्यूएंट, अब ये साइड चेन की तरह है बेटा, ये भी साइड चेन की तरह है, तो मल्टीपल बॉन्ड से जाएंगे नंबरिंग में, ये बनेगा 1, दिस इज द 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट विल बिकम 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, डू नो 4 क्लोरो डिलीट डिलीट, 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट 2 इन, साइक्लोपेंट 2 इन, यहां भी यहां 4 इन है, तो गलत है बेटा, साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड, क्योंकि इसमें लगेगा एल्डिहाइड का स्पेशल वाला सफिक्स सेकेंडरी, जो कि कार्बल्डिहाइड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। Which of the following compound has incorrect IUPAC nomenclature? आपको देखना है कि इनमें से इनकरेक्ट IUPAC nomenclature किसका है। अगर मैं पहला देखूं, यहां पर है COO, फिर है R, यानी ये है एस्टर, और एस्टर में सबसे पहले लिखेंगे O के साथ जो जुड़ा है दैट इज इथाइल, तो लिखा है बिल्कुल इथाइल। फिर मेन चेन में नंबरिंग करेंगे बेटा, मेन चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे वो आप सीखिए। मेन चेन में नंबरिंग करेंगे बेटा, यहां से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दैट इज ब्यूटन O8, ब्यूटन 1 O8 या ब्यूटन O8, तो बिल्कुल सही लिखा है बेटा, तो ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी लिखा है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे OH है फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल, तो नंबरिंग होगी बेटा यहां से कोई मसला नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हम 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल, यहां पे लिखा है 2 मिथाइल, तो बिल्कुल गलत है बेटा, 3 मिथाइल है, क्योंकि नंबरिंग होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को नजदीक नंबर मिलेगा।
अब ये तो बिल्कुल सही होगा, अब ये कीटोन है, 1 2 3 पे मिल रहा, यहां से भी 1 2 3, लेकिन यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट भी नजदीक आएगा, बाकी सेम चलेगा। ये आएगा 2 मिथाइल पेंटन 2 पेंटन 3 ओन, 2 मिथाइल पेंटन 3 ओन, बिल्कुल सही है बेटा। ये वाला इसमें एल्डिहाइड है तो नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4, 3 पे जुड़ा है मिथाइल, सो इट इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन सेकंड में इनकरेक्ट है, तो यही इसका ऑप्शन आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। 55 क्वेश्चन, पहचानो फंक्शनल ग्रुप इसमें कितने हैं। अगर देखेंगे इस क्वेश्चन की तरफ बेटा, यहां पर एक तो OH है एल्कोहल, ठीक, और दूसरा है कीटोन C डबल बॉन्ड OR। एल्कोहल और कीटोन में प्रियोरिटी कीटोन की ज्यादा है, तो नंबरिंग होगी वहां से जहां से कीटोन का नजदीक नंबर आएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नाउ यहां से भी 4 कार्बन, यहां से 5 कार्बन, तो अब OH है सबस्टिट्यूएंट, वो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, मैं मेन चेन में लाऊंगा, तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड भी आता है यहां से 4 और ये बन गया 5। एक तो कार्बन भी मैक्सिमम आते हैं और मल्टीपल बॉन्ड भी कवर होता, मगर ये जो 3 पे सबस्टिट्यूएंट छूट गया, ये कॉम्प्लेक्स छूट गया, ये मिथाइल है, 1 डैश बोलूंगा इसको, सो इट इज 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, या इसको सीधे बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो अब ढूंढो पहले हाइड्रोक्सी मिथाइल 3 पे कहां पे जुड़ा है, 2 एसिटाइल, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 3 इथाइलिडाइन, 3 एस्टाइलिन, तो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, मेन चेन में 5 कार्बन, पेंट 3 पे इन, या 3 पेंटीन बोलो या पेंट 3 इन बोलो, सेम चीज है। 3 पेंटीन 2 ओन, बिल्कुल, और ई को एलिमिनेट भी किया, तो इसका ऑप्शन सही है बेटा सेकंड। आगे देखते हैं, चलिए बेटा इसका IUPAC देखेंगे क्या आएगा। तो अगर हम देखेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन मुझे दिख रहा, और वो भी सेकेंडरी नाइट्रोजन है। अब मेन चेन देखनी पड़ेगी, ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इसमें कार्बन कंटेनिंग है ही नहीं बेटा, तो नंबरिंग होगी सीधे यहां से जहां से इसको नजदीक मिलेगा, और लॉन्गेस्ट चेन बननी चाहिए, ये इसका नंबर है। तो अब यहां भी 4 पे भी मिथाइल है और N पे भी मिथाइल है, तो इसमें ऑब्वियसली लगेगा बेटा N,4 मिथाइल डाई मिथाइल, N,4 डाई मिथाइल, मेन चेन में 5 कार्बन पेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल एन, तो बेटा 1 पे आएगा एमाइन, तो इसीलिए ई होगा ड्रॉप, 1 एमाइन आएगा इसमें, सॉरी 2 एमाइन आएगा इसमें, 2 पे एमाइन दिया है, 2 पे एमाइन आएगा। तो अब मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही नहीं है, N4 डाइमिथाइल पेंटन 2 एमाइन सही है, ये गलत है बेटा, ये गलत है, कॉम्प्लेक्स की तरह कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IUPAC पे ये भी है, इसमें तीनों जुड़े हैं सबस्टिट्यूएंट की तरह रिंग को, सो रिंग विल बिकम द मेन चेन। अरे तीनों जब 1 2 3 पे दिए हैं तो याद रखना बेटा 1 1 हर किसी को मिल सकता, और नंबर भी लोवेस्ट मिलेगा हर किसी तरफ से, लेकिन हम नंबरिंग अल्फाबेटिकली करेंगे। दिस इज क्लोरो, दिस इज इथाइल, तो पहले आएगा बेटा C, 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो 3 इथाइल, 1 क्लोरो 3 इथाइल, डिलीट डिलीट डिलीट, 1 क्लोरो 3 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बेटा 2 जाएगा इसका, बिल्कुल 2 इसका आंसर जाएगा। चलिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा मुझे बोलिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप को देखा जाएगा इस क्वेश्चन में, हमारे पास एल्डिहाइड है बेटा, हमारे पास साइनाइड है, और हमारे पास कीटोन है, लेकिन प्रियोरिटी किसकी ज्यादा, तो प्रियोरिटी साइनाइड की ज्यादा है, और साइनाइड की ज्यादा है तो इसको 1 बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है, डॉन है, इसको 2 बोलना पड़ेगा। अब ये सबस्टिट्यूएंट की तरह है तो ये 3 बनेगा, ये भी सबस्टिट्यूएंट बन गया, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया बेटा सबस्टिट्यूएंट। अगर एल्डिहाइड साइड चेन की तरह होगा और मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, तो प्रीफिक्स यूज्ड इज फॉर्माइल
एंड दिस इज ऑक्सो और कीटो। अब देखेंगे क्या लिखा, ऑक्सो ही लिखा, तो नाम क्या आएगा, नाम आएगा 2 फॉर्माइल। तो 2 पे फॉर्माइल लिखा है बेटा, 3 ऑक्सो लिखा है। उसके बाद मेन चेन में 5 कार्बन, तो पेंट लिखेंगे। नेचुरल बॉन्ड सिंगल एन, एन और 1 पे नाइट्राइल, 1 पे नाइट्राइल, 1 इज बाय डिफॉल्ट। अगर 1 लिखा भी नहीं होगा तो सीधे नाइट्राइल ही कंसीडर करेंगे। ऑप्शन ढूंढो, 2 फॉर्माइल, डिलीट डिलीट डिलीट, 2 फॉर्माइल, 3 ऑक्सो, पेंटेन, नाइट्राइल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑन। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड? अगर देखेंगे बेटा इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है और ये यहां पर 2 सबस्टिट्यूएंट भी लगे हैं, लेकिन नंबरिंग डिसाइड करेगा मल्टीपल बॉन्ड। और अगर मैं यहां से करूंगा 1 यहां भी मिलेगा, 1 यहां भी मिलेगा, लेकिन 1 अगर इधर दिया तो सबस्टिट्यूएंट को बाद में नंबर मिलेगा, लेकिन अगर इसको 1 दिया तो सबस्टिट्यूएंट को नजदीक नंबर मिलेगा। तो 3,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, 3,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, पहला ऑप्शन जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, पीएच बोले तो फिनाइल दिया है, पीएच बोले तो फिनाइल दिया है, उस कार्बन को लगा है CH डबल बॉन्ड, CH लगा है, और उसी में आपका मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है बेटा, वो डायरेक्टली अटैच्ड बेंजीन के साथ नहीं है, तो ये बन जाएगा मेरा साइड चेन। नंबरिंग होगी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, 3 पे बनेगा फिनाइल, 3 पे बनेगा फिनाइल। मेन चेन में 3 कार्बन तो प्रोप लगेगा, 2 पे इन लगेगा, ई ड्रॉप होगा, 1 पे अल लगेगा, 1 इज बाय डिफॉल्ट। 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, 3 ऑक्सो, 2 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेनल, 3 फिनाइल प्रोपेनल। अरे इन भी लगा है, इन भी लगा है कहीं पे, इन भी लगा है, इसका ऑप्शन कौन जाएगा, 3 ऑक्सो नहीं आएगा, 3 पे तो फिनाइल होना चाहिए, 3 ऑक्सो प्रोपाइल, गलत बेटा, गलत गलत। हाँ प्रोपिनल, प्रोपिनल, प्रोपिनल बाय डिफॉल्ट 2 पे है तो 2 इनल है ना, तो प्रोपिनल ये ऑप्शन जाएगा इसका सही। चलिए बेटा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएसी नेम, करेक्ट देखना है, तो सीधे है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम जाता है प्रोपेन 1 2 ऑल, ये गलत है क्योंकि ये हाइड्रोक्सी लिखा, इसने इसको प्रीफिक्स बना दिया, कितनी ना इंसाफी भैया। आगे तो सीधे आप करेक्ट ही होंगे, आप चेक भी कर ले, तो इसकी नंबरिंग, इसकी नंबर, ये इथाइल है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि जोश जोश में होश में नहीं रहता, तो ये इस इथाइल को सीधे सबस्टिट्यूएंट बनाता। इसीलिए दूसरे क्वेश्चन पार्ट को मैं एक बार मैं खोलूंगा, हमेशा इसको कंडेंस से एक्सपेंड किया करो, इथाइल को हमेशा ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो बेटा। अब मेन चेन को सिलेक्ट किया करो, क्योंकि ऐसे तो ये सही दिख रहा, बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ 1 2 3 4 2 इथाइल ब्यूटेन, बच्चों को सही दिख रहा है बेटा, बच्चों को तो ये सही दिख रहा है। करेक्ट यूपीएससी नेम इसका क्या आएगा, हमें इसको नंबरिंग करनी है यहां से 1 2 3 4 5, ये बनेगा 3 मिथाइल, हमें इसमें करेक्ट बोलना है, ये 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा, बल्कि ये दिया है 2 मिथाइल, तो ये भी इनकरेक्ट है बेटा। अब समझ आया होगा ऑप्शन सेकंड में क्या मसला है, कहां पे फंस जाता है बच्चा। ये वाला ऑप्शन, ये तो बिल्कुल दिया है ईथर ओ आर, अरे इसको ओ आर है तो सबस्टिट्यूएंट है, बच्चों को लगता है कि ओ आर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, उनको लगता है नंबरिंग यहां से मारेंगे 1 2 3, जो जोश में होश। लेकिन ईथर जो है बेटा ये जूनियर है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है, डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, इट विल बिकम 3 मिथॉक्सी, ये 1 मिथॉक्सी लिखा है, नंबरिंग में गड़बड़ कर रहा है बेटा, नंबरिंग में गड़बड़ चल रही है। यहां पर देखो मिथाइल मिथाइल NO2 सारे जूनियर, तो नंबरिंग चलेगी यहां से, जहां से लोवेस्ट नंबर बनेगा, ये बनेगा। अब लिखेंगे पहले नाइट्रो 4, ये क्या लिखेंगे 4 नाइट्रो, हाँ पहले M आएगा अल्फाबेटिकली, मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल, बिल्कुल सही 1 1 डाई मिथाइल, 4 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम, बाकी सारे इनकरेक्ट थे इसमें। चलिए बेटा
हाँ, आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एमाइन लगा है, यहाँ पे कीटोन लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, प्रियोरिटी कीटोन की ज्यादा है, तो कीटोन की ज्यादा प्रियोरिटी बनने का मतलब नंबरिंग वहां से जहां से कीटोन को नंबर नजदीक मिलेगा, ये बन गया भैया 1 कार्बन, ये बन गया 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 1 एमाइनो, ढूंढो 1 एमाइनो, दिस इज 1 एमाइनो, 1 एमाइनो, पेंट 4 इन, 2 ओन, यही बिल्कुल इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है बेटा, यही इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एमाइन? एमाइन की डिग्री नाइट्रोजन की डिग्री होती है। एमाइन की डिग्री नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? एमाइन की डिग्री कार्बन की डिग्री नहीं होती बेटा, एमाइन की डिग्री नाइट्रोजन की डिग्री होती है। यहां पर देखेंगे इसकी डिग्री प्राइमरी, नाइट्रोजन से एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच, नाइट्रोजन से एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच, नाइट्रोजन से एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच, ऑल आर प्राइमरी अमाइंस, ऑल आर प्राइमरी अमाइंस। आगे बढ़िए बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल, तो अल्कोहल की डिग्री क्या होती है? जिस डिग्री कार्बन से OH अटैच होगा, जिस डिग्री कार्बन से OH अटैच होगा वही डिग्री ऑफ अल्कोहल कहलाती है बेटा। तो यहां पर फिनॉल की डिग्री तो डिफाइन होती नहीं, इसमें धोखा मत खाना, जो जोश में 2 डिग्री मत बोलना, जो जोश में 2 डिग्री मत बोलना, ये अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल की डिग्री पूछ रहा, ये फिनॉल है, फिनॉल की डिग्री, फिनॉल की डिग्री कैसे बोलेंगे भैया, ये फिनॉल की डिग्री बोल रहा है। तो अल्कोहल 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से OH है तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ OH टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल इसका ऑप्शन सेकेंड आएगा बेटा। उसके बाद में आते हैं आईयूपीएसी ऑफ द गिवन कंपाउंड। आईयूपीएसी OH जुड़ा है, ये सबस्टिट्यूएंट की तरह, ये ब्रोमीन सबस्टिट्यूएंट की तरह, 1 बोलेंगे, साइड चेंज जहां से नजदीक, नंबरिंग वहां से चलेगी, नंबरिंग वहां से चलेगी, तो नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा पहले इस, ये कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करेगा, इट इज 1 2, इट इज 2 पे क्या लगा है? पहले 5 ब्रोमो लगा है, पहले 5 ब्रोमो लगा है बेटा, उसके बाद 2 पे क्या लगा है? 2 पे लगा है इथइनाइल, इथइनाइल, मामला खत्म। साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, 1 इज बाय डिफॉल्ट, 5 ब्रोमो 2 इथाइल, 5 ब्रोमो, डिलीट डिलीट डिलीट, 5 ब्रोमो 2 इथाइनिल साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका सही जवाब, सही उत्तर। चलिए चलिए बेटा, आईयूपीएसी बोलिए इसका, आईयूपीएसी बोलिए इसका। OH ही तो जुड़ा है और मेन चेन को जुड़ना चाहिए, नंबरिंग कहां से? जहां से इसको नंबर नजदीक मिलेगा और बड़ी चेन होनी चाहिए, चेन 1 2 3 4 5, फिर मल्टीपल बॉन्ड लाएंगे, 1 2 3 1 2 3 तो डबल बॉन्ड से चलेंगे, 1 2 3 4 5, क्या बनेगा? 3 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल बन गया, 3 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल पेंटन 3 ऑल, 1 पेंटन 3 ऑल, 1 पेंटन या पेंटन, पेंट 1 इन सेम चीज है, 1 पेंटिन या पेंट 1 इन सेम चीज है, तो यही इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है बेटा, सही जवाब है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? रिंग में अगर एक ही किस्म के एटम होंगे, रिंग के पेरिफेरी पे, रिंग के सर्कमफ्रेंस पे अगर एक ही किस्म के एटम्स होंगे तो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। पहला ही धोखा, नाइट्रोजन को मत देखना, रिंग पे चेक कर लो, कार्बन 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 कार्बन, होमोसाइक्लिक है, हमें हेटेरोसाइक्लिक देखना है। कार्बन रिंग में, कार्बन रिंग में, कार्बन रिंग में, नाइट्रोजन फंस गया रिंग में, हिटीरियो एटम है तो ये है हिटीरियोसाइक्लिक। इसके रिंग में चेक करेंगे, कार्बन 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 कार्बन, होमोसाइक्लिक। नेप्थलीन कार्बन 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 कार्बन, तो कार्बन तो ये भी होमोसाइक्लिक, इसमें हेटेरोसाइक्लिक पाइरिडीन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ डबल बॉन्ड और क्लोरीन, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को यहां से भी मान मिलेगा, यहां से भी मान मिलेगा, लेकिन फिर पहले पहले मत लगाना लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट, पहले लगाना फर्स्ट लोकेंट, तो इधर से करेगा डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा और इस सबस्टिट्यूएंट को भी 1 मिलेगा, याद रखना बेटा,
रूल को मिक्स मत करना। 1,6 डाइक्लोरो, 1,6 डाइक्लोरो, यही ऑप्शन तो होगा। 1,6 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन, 1 इन इज बाय डिफॉल्ट 1 इन। चलिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, 69 पे आते हैं, 69 पे आते हैं। बोल बेटा इसका यूपीएससी क्या आएगा? डबल बॉन्ड या ब्रोमीन? डबल बॉन्ड 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देन ब्रोमीन, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बेटा, इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट कर रहा है, तो नाम क्या आएगा? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो, ये भी गलत, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 2 इन, ये इसका सही आईयूपीएसी है। नंबरिंग सही, प्रिंसिपल चेन सही, नंबरिंग सही, नाम बाय डिफॉल्ट सही जाएगा। अब चलिए बेटा, अब देखिए 70 का यूपीएसी क्या होगा। यहां पर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, बस कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद प्रिंसिपल चेन डॉन है तो 1 मिलेगा इसको, 1। नाउ 2, अब मुझे बोलो कहां से जाऊं? क्या अब मेरा पर्पस लॉन्गेस्ट चेन है या मल्टीपल बॉन्ड? मेरा पर्पस अब प्रिंसिपल चेन में मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, तो नंबर जाएगा 3, ये बनेगा 2 इथाइल प्रोपिनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक, 2 इथाइल, 2 कार्बोक्सी, हाँ 2 पे इथाइल छूटा है भैया, 2 इथाइल, 2 इथाइल, ठीक, प्रोप टू इन ओइक एसिड, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है बेटा, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए चलिए, हाँ अब जीआई, which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? कंडीशंस फॉर जीआई पढ़ी, रोटेशन हिंडर्ड बिटवीन एनी टू एटम्स, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू ईच टर्मिनल द बॉन्डेड एटम शुड बी एंटायरली डिफरेंट, उसके बाद ऑल द 4 बॉन्ड्स should lie on the same directional plane। यहां पे रोटेशन हिंडर्ड मगर दोनों एच यहां पे सेम तो नो जीआई, यहां पे रोटेशन हिंडर्ड दोनों एच एक टर्मिनल पे सेम, नो जीआई, यहां पे रोटेशन हिंडर्ड दोनों एच टर्मिनल पे सेम, नो जीआई, यहां पे दोनों एच सेम इस सेंटर पे, नो जीआई, यहां पे डबल बॉन्ड है और नो जीआई, नो जीआई, नो जीआई, यहां भी नो जीआई, और इस सारी इसमें और एक सेंटर था, नो जीआई, कहीं पे नहीं जीआई, चलो इस सेंटर पे नहीं जीआई है, इसमें इस सेंटर पे नहीं जीआई है, इस सेंटर पे नहीं जीआई, मगर इधर तो जीआई होगा। मॉलिक्यूल में अगर एक भी जगह पे जीआई होगा तो पूरे मॉलिक्यूल में जीआई होगा, नजर बड़ी रखो बेटा। यहां पर इधर H अलग पूरा ग्रुप अलग, H अलग पूरा ग्रुप अलग, जीआई होगा, यहां नो जीआई, यहां नो जीआई, दो दो H सेम, तो इसमें ऑप्शन सेकंड में जीआई होगा। चलिए बेटा, which of the following compounds can show geometrical isomerism? Conditions, रोटेशन हिंडर्ड, ग्रुप्स अलग जीआई, रोटेशन हिंडर्ड रिंग में किसी भी दो एटम के बीच में रोटेशन बंद होती है बिकॉज ऑफ रिंग कॉन्स्ट्रेंट, यहाँ पे COH अलग H अलग, तो इसमें भी जीआई होगा। रिंग को पकड़ लिया सिग्मा के अबाउट, मिथाइल अलग H अलग, मिथाइल अलग H अलग, तो इसमें भी जीआई, ऑल ऑफ दीज में जीआई चलेगा बेटा, ऑल ऑफ दीज में जीआई चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, which of the following compounds does not have any geometrical isomer? अरे किसी भी दो को पकड़ो, यहां तो जीआई पेट भर भर के चलेगा, अरे किसी भी दो को पकड़ो भैया, अलग अलग ग्रुप रोटेशन हिंडर्ड रिंग में सिग्मा के अबाउट, यहां भी किसी में तो जीआई होगा बेटा, इनमें दो दो जीआई होंगे, मगर यहां पर पकड़ो दोनों बी आर सेम, एक बी आर अलग एच अलग, एक सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग, नो जीआई, क्योंकि ग्रुपिंग होनी चाहिए एंटायरली डिफरेंट, तो इसका ऑप्शन फोर्थ जाएगा, इसका ऑप्शन फोर्थ जाएगा। In which of the compound cistronous nomenclature can't be used? Cistronous nomenclature can't be used. Cistronous nomenclature को यूज कब करते, जरा मुझे बोलो बेटा।
सिस्टोनस नोमेनक्लेचर को यूज करते हैं जब कम से कम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक ग्रुप आइडेंटिकल होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे सिस इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहां देखेंगे, यहां HCH3 HCOH, HH तो कॉमन है, सिस्टोनस बोल पाएंगे। यहां पर भी इस सेंटर के अबाउट कम से कम एक एक ग्रुप कॉमन है, HH सिस्टोनस बोलेंगे। यहां पर CHH यहां भी मिला, HH मिला, एक कॉमन तो यहां भी बोलेंगे। मगर यहां पे H और फिनाइल, यहां पर मिथाइल और क्लोराइड, चारों ग्रुप का नेचर अलग, इसमें सिस्टोनस नहीं बोलेंगे तो ऑप्शन ही इसका सही है। सिस्टोनस नहीं बोल पाएंगे इसमें, सिस्टोनस नहीं बोल पाएंगे। अकॉर्डिंग टू CIP sequence रूल्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, मतलब प्रियोरिटी कैसे होती, पहले देखते हैं फर्स्ट बॉन्डेड एटम का मास, अगर वो सेम फिर जाते हैं सेकंड हाईएस्ट एटम पे बेटा, अगर वो भी सेम तो फिर जब तक डिफरेंस नहीं मिलेगी तब तक देखते हैं। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा तो वो उतने बार काउंट करना पड़ेगा, अगर कोई रियल होगा उसकी प्रियोरिटी वर्चुअल से ज्यादा, अगर लोन पेयर होगा उसकी प्रियोरिटी उस सबसे कम। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक दिया है कार्बोक्सिलिक, तो उसमें पहला आइटम कार्बन, ये भी नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक में पहला कार्बन, ये हो सकता, O है पहले, इसमें भी O है, फिर यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, लेकिन यहां कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहां कार्बन के बाद बहुत सारे ऑक्सीजन, तो ये डिलीट यहीं पे, यही आगे चलेगा, यही आगे चलेगा CIP प्रियोरिटी में, ये फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी नहीं है बेटा। द कंपाउंड दिस इज, देखो बेटा दिस इज सिसाइकेटोन्स, यहां पर क्लोरीन मिथाइल अलग, यहां पर ब्रोमीन आयोडीन अलग, अरे कोई ग्रुप कॉमन नहीं तो सिस्टोन्स बाहर दफा, सिस्टोन्स नहीं बोलेंगे इसमें। हाँ इजड तो बोल पाएंगे क्योंकि दैट इज द जनरल नोमेनक्लेचर इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे आयोडीन को मिलेगा 1, ब्रोमीन को मिलेगा 2, यहाँ पे क्लोरीन को मिलेगा 1, यहाँ CH3 को मिलेगा 2, सेम प्रियोरिटी गई, अपोजिट तो बेटा ये होगा E, ट्रांस नहीं होगा, सिस नहीं होगा, Z नहीं होगा तो E होगा, एंटीजन होगा बेटा। आगे बढ़ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ Z आइसोमर, Z आइसोमर ढूंढना है, वहीं से कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2, डेड सेम 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 प्रियोरिटी सेम साइड, जेड यही है, इनको भी चेक कर लो, ब्रोमीन क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन अपोजिट E, ब्रोमीन कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन अपोजिट E, ब्रोमीन कार्बन क्लोरीन कार्बन अपोजिट E, तो पहला ही ऑप्शन इसमें जो बेटा जेड कॉन्फ़िगरेशन रखता है। आगे बढ़िए, which of the following pairs of compounds are not metamers, मेटामर्स के लिए कंडीशन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, उसके अबाउट एंटायरली ग्रुप का नेचर अलग अलग ईदर साइड से होना चाहिए। ये है बेटा ऑक्सीजन तो सेम, एक तरफ से मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल, एक तरफ बेटा इथाइल एक तरफ इथाइल, इसमें मेटामर चलेगा। ये है एक तरफ इथाइल एक तरफ इथाइल, एक तरफ मिथाइल एक तरफ आइसोप्रोपाइल, इसमें भी मेटामर चलेगा। यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन, यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पर एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल, एक तरफ मिथाइल इथाइल एक तरफ इथाइल, मेटामर चलेगा। यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पर टर्शियरी अमाइन, डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइंस में मेटामर नहीं चलेगा, बिकॉज ये फंक्शनल आइसोमर है, तो इसमें मेटामर नहीं चलेगा और इसका ऑप्शन यही होगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, विच इज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर निकालना है, इनमें से कौन है। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होनी चाहिए। पहले दो कंपाउंड को पहचानो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। यहां पर कार्बन कार्बन, क्लोरीन H, ब्रोमीन ब्रोमीन, इसमें तो पहले GI होगा ही नहीं, इसको क्यों लेंगे, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन सेम आया। यहां पर देखो एक कार्बन पे क्लोरीन H, ब्रोमीन CH3, ढूंढो ढूंढो, कोई है क्लोरीन H, क्लोरीन Br है, CH ये भी नहीं हो सकता, ढूंढो क्लोरीन H है और ब्रोमीन CH, ये दोनों GI हो सकते हैं क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले सेम, मॉलिक्यूलर मास भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, जो जिससे जुड़ा है वो उसी से जुड़ के है। चक द यहां पर देखेंगे बेटा, यहां पर ये GI कैसे है, अगर मैं इसको 1 बोलूंगा इसको 2, इसको 1 बोलूंगा इसको 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे, दैट इज Z, इसको निकालो, इसी का फॉर्म है दूसरा 1 2 1 2, ये बनेगा बेटा E, तो E एंड Z ये आपस में एक ही मॉलिक्यूल का EZ, दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 2 and 4
1 and 2, 1 and 3, 3 and 4, 2 and 4 is the sahi option. Sahi option. Which will form geometrical isomer? Which will form geometrical isomer? इसमें बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन फॉर्म करेगा? चलो ये तो करेगा, क्यों क्यों करेगा, क्यों करेगा बेटा? Cl 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 H रिंग में सिग्मा के अबाउट Gi होगा अगर एंटायरली ग्रुप्स डिफरेंट होगी, Gi होगा। क्या होगा? ऑक्साइम है, कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 अलग है, नाइट्रोजन पे OH और लोन पेयर अलग है, लोन पेयर इज अ ग्रुप, ऑक्साइम में भी Gi होगा। यहां पर देखो डबल बॉन्ड के अबाउट Gi होगा क्योंकि 10 मेंबर की रिंग है, डबल बॉन्ड के अबाउट 7 मेंबर रिंग तक नहीं होगा, 7 मेंबर ऑनवर्ड्स डबल बॉन्ड के अबाउट Gi होगा। यहां पर H अलग और ये रिंग पूरा पार्ट अलग, यहाँ पे H अलग और ये रिंग का पूरा पार्ट अलग, इसमें Gi होगा, पूरे मॉलिक्यूल में Gi, सारे मॉलिक्यूल में Gi, ऑल में Gi, ऑल में Gi। The given compounds show which type of isomerism? दूर से मुझे दिखा ये रिंग है, ये चेन है, तो ये सबसे पहले आपस में रिंग चेन आइसोमर भी है। चेन, रिंग चेन तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आगे बढ़ो। All ring chain isomers are functional group isomers. Diene and singleine, they are functional group isomers also. So they are functional. They are functional. They are never chain. They are never position. They are not. They are not. आगे बढ़ते हैं। The minimum number of carbon atom in ketone to show metamerism. क्लास का क्वेश्चन है बेटा, कीटोन में कम से कम 5 कार्बन होनी चाहिए टू शो मेटामर, ईथर में कम से कम 4 कार्बन होनी चाहिए टू शो मेटामर। ये पढ़ा है क्लास में, किया है क्वेश्चन बेटा, किया है। ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है 5 कार्बन वाला, ये ऐसे दिया है 5 कार्बन वाला, ये पोजिशनल मेटामर्स कहलाएंगे आपस में। यहाँ पे ग्रुप अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे प्रोपाइल, दे आर मेटामर्स। तो 5 कार्बन वास्तव में होनी चाहिए। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। A pair of chain isomers, चेन आइसोमर में प्रिंसिपल चेन अलग होती है। मेन चेन नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4, मेन चेन में 4 कार्बन, 1 2 3, मेन चेन में कार्बन कार्बन डिफरेंट, तो ये चेन आइसोमर है। दूसरा 1 2 3 4, मेन चेन में 4 कार्बन, 1 2 3 4, मेन चेन में 4 कार्बन, दे आर नेवर चेन, दे आर पोजीशन, क्योंकि OH 1 पे ऑल, 2 पे ऑल आएगा। ये वाला देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 मेन चेन में। यहां पर ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था, यहां पर ये इथाइल लगा है, और याद रखिएगा इथाइल 2 कार्बन है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, अगर मैं अलग बोलूंगा बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो इथाइल है, ये जो इथाइल है यहाँ पे, ये क्या है जरा मुझे बोलिए। ये जो इथाइल यहाँ पे है, ये क्या है? ये 2 कार्बन है। इट इज एक्चुअली CH2 CH3। तो मेन चेन तब लेनी पड़ेगी जब पहले ओपन करोगे, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5 कार्बन। तो बेटा ये चेन आइसोमर नहीं है, ये धोखा मत खाना, ये पहले मेटामर है। रिंग में सेम कार्बन, रिंग में सेम कार्बन, इस O के अबाउट, इस O के अबाउट इधर से इथाइल, मगर यहां पे इस O के अबाउट इधर से मिथाइल, यहां से फिनाइल, यहां से है, ये वाला ग्रुप अलग है, तो O के अबाउट ग्रुप का नेचर अलग। ये मेटामर्स है बेटा, ये मेटामर्स है, ये मेटामर्स कहलाएंगे आपस में। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है जो चेन आइसोमर है, बाकी कोई चेन आइसोमर नहीं है। यहां पर धोखा खाते हैं बच्चे, मेन चेन में 5 कार्बन, मेन चेन में 4 कार्बन, ऐसी गलती मत करना। इस इथाइल को कंडेंस से ओपन करके लिखना, इसको बेटा एक्सपेंड करके लिखना, तो मेन चेन तब ये बनेगी, 5 कार्बन बनेगी यहां भी मेन चेन में। उसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर दिस एंड दिस? दिस एंड दिस, यहां ईथर है, प्योर ईथर, ये है प्योर एल्कोहल, फॉर्मूला सेम C3H8O, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये बोलो बेटा ए एंड बी आपस में क्या है? देख ले भैया, एल्डिहाइड है, डॉन है, तो मेन चेन में 4 है। एल्डिहाइड है, डॉन है, तो मेन चेन में 3 है। कार्बन फंक्शनल ग्रुप सेम, मेटामर भी नहीं है, मेन चेन में कार्बन का नंबर अलग अलग, चेन आइसोमर है, तो चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। आगे जाइए बेटा,
क्वेश्चन क्या है, कार्बन है, दोनों NH2 NH2 1 2 बनेगा, ये बनेगा इथेन 1,2 डायमाइन, 1,1 डायमाइन, तो एक दोनों एमाइन 1 पे है, ये बनेगा 1 2, मेन चेन में 2 कार्बन, ये बनेगा 1 2 डायमाइन। तो एमाइन की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं दिखाएगा इसमें? अगर देखेंगे, हमें पता है एक रिंग एक पाई का बराबर होता है, ये बनेगा क्यूमुलिन विद ऑड सिस्टम या सुपाइरेन विद ऑड सिस्टम, यहां पे टर्मिनल पे ग्रुप सेम है HH, तो उस हिसाब से जीआई नहीं होगा, मगर डबल के अबाउट तो जीआई हो सकता है। अरे डबल को पकड़ो, ये बन गया यहां से CH2, यहां बन गया O, यहां पे ग्रुप अलग अलग हो गया, ये बन गया अलग से ग्रुप, ये बन गया O, अलग अलग ग्रुप, डबल के अबाउट जीआई, एक भी सेंटर पे जीआई, पूरे मॉलिक्यूल में जीआई। यहां सुपाइरिन सिस्टम और क्यूमुलिन सिस्टम की वजह से नहीं होगा, बट डबल बॉन्ड के अबाउट पे होगा, यहां पे अलग sp2 कार्बन, यहां पे मिला sp3 कार्बन, sp2 कार्बन sp3 कार्बन, डबल के अबाउट ग्रुप अलग अलग, इसमें जीआई होगा, इसमें नहीं होगा। क्यूमुलिन मानेंगे तो नहीं होगा, वन रिंग इज इक्वल टू वन पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे दो दो एच सेम मिलेंगे, उसके हिसाब से जीआई नहीं होगा, बट डबल के अबाउट तो जीआई होगा बेटा, डबल के अबाउट जीआई हो सकता है, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी वही, यहां भी वही, ग्रुप सेम, ऐसे काटो तो सेम सेम ए टाइप मिलेगा, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, तो इसमें जीआई नहीं होगा। इसमें तो उधर जाने की जरूरत नहीं, तू उधर इधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, यहीं पे लुटा बेटा, क्यों बेटा, यहाँ पे तो हम दूर नहीं जाएंगे, यहाँ पे रिंग के अबाउट, सिग्मा के अबाउट, CH3 अलग H अलग, CH3 अलग H अलग, इसमें भी जीआई होगा, तो ये कंपाउंड है जिसमें जीआई नहीं चलेगा। आगे आगे, आइसोमर्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, और प्रोपेनोइक एसिड का आइसोमर ढूंढना है, तो मुझे पता है प्रोपेनोइक एसिड का DU है 1 और ऑक्सीजन 2 कार्बन 3, तो पहले देखेंगे वही वही इसका होगा, जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले इसके जैसी होगी, उसके बाद DU भी जिसका 1 रहेगा पूरे कंपाउंड में, उसके बाद चेक करेंगे चेन पोजीशन वगैरह, फंक्शनल वगैरह। पहला ये है, पहला इथाइल मिथानोएट, और दूसरा है मिथाइल इथानोएट, इसका आइसोमर, पहला ऑप्शन अगर देखेंगे, पहला ऑप्शन लिखा है ऐसे ऐसे, फॉर्मूला तो सेम है, और ये एग्जैक्टली इसका आइसोमर है, मगर इसके साथ ये भी दिया है, तो चेक कर लेंगे, हाँ ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है, एग्जैक्टली है, दोनों है बेटा, ये है दोनों इसके आइसोमर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, और ये भी इसी फार्मूला का और ये भी इसी फार्मूला का, दोनों सेम है। अब ये वाला है, ये वाला है एस्टर, मगर ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन का, तो ये नहीं होगा इसमें। ये वाला तो एस्टर है, मगर ये अल्कोहल है 3 कार्बन का, अल्कोहल कैसे होते, इसका आइसोमर नहीं होते बेटा, ये अल्कोहल है तो नहीं होगा, ये कीटोन है तो ये भी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही है, जो इसका फंक्शनल आइसोमर होगा। C6H5CN, C6H5NC, cyanides and isocyanide are functional group isomers, cyanides and functional, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, बिल्कुल इजी है बेटा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर पोजीशन आइसोमर्स, 4 को ढूंढो, फिर देखना पोजीशन आइसोमर कौन है। पोजीशन आइसोमर के लिए मेन चेन सेम होनी चाहिए, पोजीशन आइसोमर के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इन दोनों को मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ये कीटोन ये हो सकता है, ये एल्डिहाइड ये एल्डिहाइड हो सकता है, 1 2 3 4 मेन चेन में, 1 2 3 4 5 मेन चेन में, तो 1 एंड 4 जो होंगे बेटा ये चेन आइसोमर होंगे, लेकिन हमें बोला गया पोजीशन ये दोनों हो सकते, क्यों बेटा, इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5, मेन चेन में 5 और 2 पे ओन, इसको यहां से नंबरिंग होगी बेटा, मेन चेन में 5 कार्बन 3 पे ओन, तो ये सेकेंड और थर्ड आपस में पोजीशन आइसोमर है, 1 एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, 2 एंड 4, थर्ड एंड 4, ये है इसके पोजिशनल आइसोमर्स। थैंक यू बेटा। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस पेपर में, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 11th के लिए इतनी लेवल अच्छी खासी मानी जाती है, और अच्छे क्वेश्चंस थे बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
होप कि आपको इस चीज से बहुत फायदा मिला होगा। अल्लाह ब्लेस यू।